हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। तो आज मैं पढ़ाऊँगी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3.1 जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दो चर का मतलब है कि दो चर x और y। रेखिक का मतलब होता है एक घात। घात कैसी होगी समीकरण की? एक होगी। दो चरों में एक घात वाले समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। युग्म का मतलब है कि हमें दो समीकरण दिए होंगे जिनको सॉल्व करके हमें x और y के मान निकालने होंगे। तो 3.1 एक्सरसाइज 3.1 में आपको केवल उनको मतलब समीकरण के रूप में लिखना है और ग्राफ बनाना है। याद रखना कि जो रेखिक समीकरण होते हैं यानी एक चर वाले समीकरण, उनका जो ग्राफीय निरूपण होता है वो कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, यानी एक सिंगल सीधी रेखा होगी। देखो इस टाइप से कोई भी एक सीधी रेखा होती है। तो देखते हैं हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसे बीजगणितीय व ग्राफीय रूप में लिखना है। क्या था कि 7 वर्ष पहले जो आफताब है अपनी बेटी से कह रहा है कि मैं 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष बाद कितनी का रह जाएगा? 3 गुनी आयु का। तो इसे हमें लिखना है रेखिक समीकरण के रूप में। अब देखते हैं कि माना आफताब की आयु कौन सी आयु की बात करेंगे? अभी हम वर्तमान आयु की, जो अभी उसकी प्रेजेंट में है। आफताब की वर्तमान आयु x है ना, x वर्ष है या, और उसकी बेटी की वर्तमान आयु कितनी है? 22। तो हमने माना कि आफताब की वर्तमान आयु x है और उसकी बेटी की वर्तमान आयु y है। तो कितने चर हो गए यहाँ पे? 2 चर। अब जो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्नानुसार पहली कंडीशन दी हुई है कि 7 वर्ष पहले जो आफताब की आयु उसकी बेटी की आयु की कितनी होगी? 7 गुनी। तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी होगी? भाई किसी की आयु अभी 10 वर्ष है ना, तो अगर 7 वर्ष पहले की बात करेंगे तो इसमें से क्या करेंगे हम? 7 साल पहले माइनस कर देंगे तो यानी 3 वर्ष होगी। तो इसी तरीके से जो y है, आफताब की आयु x है वर्तमान आयु, तो उसमें से हम 7 साल पहले की आयु निकालेंगे तो x माइनस 7। ये तो हो गई आफताब की आयु। और बेटी की आयु कितनी होगी? y माइनस 7। 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो दोनों में से 7 माइनस करेंगे। अब ये इसकी जो आयु थी कितनी थी? इसकी आयु की 7 गुनी। 7 गुनी मतलब 7 का गुणा हो जाएगा। y माइनस 7 का 7 गुनी थी। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस है, ये प्लस का ही है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, तो 7 7 जो 49। ये 7y को इधर लाओगे, x माइनस 7y, ये इधर 7 जाएगा तो माइनस का 49 प्लस का 7, ये हो जाएगा आपका x माइनस 7y। माइनस की संख्या बड़ी है और एक प्लस की है तो इसमें से माइनस होगा। 49 में से 7 गए तो कितना बचा? माइनस का 42, क्योंकि माइनस है बड़ी संख्या के आगे। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7y। ये जब माइनस की संख्या बराबर के इधर आएगी तो कैसी हो जाएगी? प्लस की। ये होगा प्लस का 42। इधर क्या बचेगा बराबर में? 0। एक समीकरण तो इसका ये आया। अभी हमें निकालना है इसका दूसरा समीकरण, दूसरा जो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो।
3 वर्ष बाद की बात करते हैं। 3 वर्ष बाद की कह रहा है, अगर पहले की कहता है तो उतना माइनस कर देंगे, और बाद की कहता है तो उसमें प्लस कर देंगे। जो वर्तमान आयु है उसमें प्लस करेंगे, अगर पहले की बात कर रहा है तो माइनस करेंगे। तो सेकंड जो कंडीशन है कि 3 वर्ष बाद जो आफताब की आयु है वो कितना हो जाएगी, 3 गुना इंटू उसकी बेटी की आयु की। तो देखो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी थी, x थी वर्तमान आयु। 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो इसमें +3 हो जाएगा, 3 गुना थी, और बेटी की आयु कितनी थी, y प्लस 3 होगा, कि 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, x + 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y + 3 3 9, ये इसमें से इधर आएगा बराबर के तो ये माइनस का हो जाएगा 3y, और ये 3 जो है प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आएगा ये 6। ये हमारा आया दूसरा समीकरण। तो अब हम ये आया था और एक क्या था, x - 7y बराबर में क्या था, +42, एक ये था। ये 2 इक्वेशन आए थे। तो इनका क्या करना है, ये कैसे हैं, 2 चर वाले रेखिक समीकरण है। रेखिक क्यों है, क्योंकि देखो x की घात कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1, y की घात भी कितनी है 1। अगर मान लो ये 2 होता तो ये क्या होते, ये 2 घात बन जाती, यानी फिर ये रेखिक समीकरण नहीं कहलाते। तो इनकी घात कितनी होनी चाहिए, 1 सबकी। तो ये क्या कहलाएंगे, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। चर कितने हैं यहाँ पे, 2। अब इनको क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ग्राफीय मतलब ग्राफ पर लिखना है इनको। पहला था x - 7y + 42, इनको साइड में लिख लेते हैं, x - 7y + 42 बराबर 0, और एक x - 3y। देखते हैं फर्स्ट से, x - 7y + 42। तो x की वैल्यू टेबल बनाएंगे हम, y की वैल्यू निकालते हैं हम। 7y को इधर ले गए यानी कि, तो ये प्लस का हो गया, और ये मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है x + 42। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 7 यहाँ पे गुणा पे है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा, x + 42/7। ये बना अपना y। अब हम बनाते हैं एक टेबल। इसमें हम 2 या 3 वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे हम खुद देंगे और y की वैल्यू आएगी। जैसे हमने लिया x लिया हमने यहाँ पे 0, तो y कितना आएगा, देखो 0 42, तो 42 आएगा ऊपर 7, यानी 6 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो तुम ये बन जाएगा 43, तो 7 में क्या होगा, इसका भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ऐसी संख्या रखेंगे जिससे 7 का भाग चला जाए। तो यहाँ पे क्या रखें हम, 7 रखते हैं। 7 रखेंगे तो ये 49 बन जाएगा ऊपर, और नीचे 7, तो 7 का 49 में 7 बाय भाग चला जाएगा, तो कितना आएगा 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। x की वैल्यू जब 7 रखी तो ऊपर कितना हो गया, 42 + 7 49, 49 में जब 7 का डिवाइड किया तो 7 आया। तो ये 2 वैल्यू निकालनी। इसी तरीके से हम सेकंड वाले की भी निकालेंगे। ये क्या है सेकंड, ये फर्स्ट था x - 3y = 6। ठीक है, तो यहाँ से y की कितनी निकलेगी, ये 3y इधर जाएगा और 6 को मैंने इधर लाया, तो x - 6y, x - 6, ये 3 जो है गुणा में है इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये बना।
अब वही निकालेंगे। ये x है, ये y है। x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो, या 0 माइनस 6/3 यानी माइनस का 6 आएगा, तो 3 का जब 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार, और माइनस की संख्या है इसलिए माइनस का 2। तो ये x की वैल्यू कितनी रखी 0, तो यहाँ आया माइनस का 2। जब x 6 रखेंगे तो 6 माइनस 6, ऊपर कितना बनेगा 0। 0 में जब किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आता है 0 आपका। तो x की वैल्यू जब 6 रखी तो y की कितनी आई 0। तो इस तरीके से ये 2 टेबल बनी। अब इनको हमें बनाना है ग्राफ पर। अब ये हमारे क्या आए 2 टेबल मिली हमें, तो इनको हमें क्या करना है ग्राफ में दिखाना है। देखो ये y हो गया, ये y डैश, ये x, ये x डैश। इसको ये ओरिजिन होता है यानी 0 से स्टार्ट होता है। ये हो गया 1। देखो x पे कहाँ तक जा रहा है अपना 7 तक, और y पे भी लास्ट कितना जा रहा है 7 तक। तो हम लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ऊपर भी इतना ही ले लेते हैं क्योंकि y पे भी लास्ट 7 गया है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। x पर 6 तक, तो नीचे y पे जा रहा है ये -2 तक, माइनस का आता है इधर। तो इस तरीके से अब देखो x पे कितना है हमारा 0 है। फर्स्ट वाले में x पे कितना है 0, यानी 0 ये रहा। अब y पे कितना जाना है हमें 6, तो यहाँ पे अपनी पैर रखी, x पे तो 0 है और y पे कितना चलना है ऊपर की साइड 6, ये रहा। तो एक पॉइंट हमारा ये वाला मिला 0,6, जिसे e नाम दे दिया। अब दूसरा है 7, 7, यानी x पर कितना चलना है हमें 7 तक। x पे हमें 7 गए, यानी कि हम इस जगह से यहाँ तक तो यूँ चले, फिर हमें इस जगह से किधर जाना है ऊपर की साइड। ऊपर कितना चलना है, ऊपर भी y पे कितनी वैल्यू है 7, तो ऊपर भी कितना चलना है 7 तक। x पे हम 7 और y पे 7, तो हमें मिला ये अपना हमारी जगह थी। इस जगह की पोजीशन हम कैसे बताएंगे कि भाई हमें इतना 7 चले और ऊपर की साइड भी कितना चलेंगे 7 चलेंगे। तो ये कितना आएगा हमारा 7,7। एक पॉइंट ये था अपना, एक ये आया, तो इसको जब मिलाएंगे तो ये क्या मिलेगी आपकी सीधी लाइन। इस तरीके से ये एक लाइन मिली। अब हम, ये तो था फर्स्ट वाले समीकरण का हल। अब सेकंड करते हैं। x पे कितना है 0 और y पे कितना चलना है -2, यानी यहाँ पे हम 0 से ही चलेंगे -2 तक। तो एक पॉइंट ये मिला, इसको हमने e नाम दे दिया या a डैश कह दो। x पे कितना चलना है 6 और y पे कितना चलना है 0, यानी y पे हमें चलना ही नहीं है, तो x पर ही रुक जाते हैं क्योंकि हमें कैसे जाना था एकदम सीधे ही जाना था, हमें किधर भी मुड़ना नहीं था। तो ये तो अपना बी पॉइंट आ गया। इन दोनों को जब मिलाओगे तो ये क्या मिलेगी सीधी लाइन। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ये क्या कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला यानी एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें कितने में खरीदी, ₹1,300 में खरीदी। बीज गणितीय व ग्राफीय रूप में इसे लिखना है। तो वही है, कितना था कि 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें हैं। देखो 3 बल्ले तथा 6 गेंदें उसने कितने में खरीदी थी 3900 में। तो माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, एक बल्ले का मूल्य है x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य है y रुपये। अब वो कहता है प्रश्नानुसार कि 3 बल्ले
प्लस एक गेंद, सॉरी 6 गेंद थी, कितने में थी? 3,900 रुपये में। तो मान 3 बल्ले का मूल्य कितना था भाई? 3 बल्ले खरीदे थे, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना? 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी थी। तो एक बल्ले का मूल्य था आपको x रुपये, तो 3 का कितना हो जाएगा? 3x, और एक गेंद का था y, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6y। तो ये तो आपका एक समीकरण आया। इसमें हम दोनों साइड 3 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 3 से 3 कैंसिल, x प्लस 3 का इधर देंगे तो 2 बार जाएगा, और इधर 1300 आ जाएगा। 3 का जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा। तो एक समीकरण तो आया आपका x प्लस 2y बराबर 1300 रुपये। इसमें क्या कहा है कि एक बल्ला और 3 गेंदें कितने में खरीदी थी उसने? 1300 रुपये में। एक बल्ला प्लस 3 गेंदें कितने में खरीदी हैं? 1300 रुपये में। तो एक बल्ले का मूल्य कितना है? x। 3 गेंद का कितना था? एक का बाई था, तो 3 का कितना हो जाएगा? 3 बाई इज इक्वल टू 1300। ये आपका क्या आया? दूसरा समीकरण। तो इस तरीके से उस चीज़ को हमने बीजगणितीय रूप में इस तरीके से लिख दिया। अब ये कहेगा कि वही ग्राफीय रूप में लिखना है। ग्राफीय रूप में लिखने के लिए उसी तरीके से करेंगे। इससे पहले टेबल बनाई थी, टेबल के बाद में हम इसे ग्राफ में लिखेंगे। तो ये एक आया है आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, एक है x प्लस 2y तो इस तरीके से ये तो आपका फर्स्ट था और ये सेकंड वाला इक्वेशन। ये दो समीकरण थे, इनके टेबल बनाएंगे। अब कैसे कि हम लिखेंगे फर्स्ट से, यहाँ सेकंड की फर्स्ट से आएगा x प्लस 2y था ये, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, x को हम उधर भेजेंगे 1300 माइनस एक्स, और y 1300 माइनस एक्स बटे 2। ये यहाँ पे गुणा में था इसलिए यहाँ भाग में आ गया। इसी तरीके से इससे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3y, x प्लस 3y बराबर 1300, 3y 1300 माइनस एक्स अपॉन 3। ये आपका आया। इन दोनों में आप x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उनको वही ग्राफ में लिखेंगे। तो x अगर हम यहाँ पे रखते हैं आपका x की वैल्यू हम यहाँ पे 100 रखते हैं, कितना 100, तो कितना आएगा? ये 1300 में से 100 गया तो 1200 बचेगा। 1300 माइनस 100 कितना बचा? 1200 बटे 2। जब 2 का इसमें भाग दोगे तो कितनी का जाएगा? 2 छक्की 12 और 0 0, तो ये आएगा 600। यानी x जब 100 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई? 600। और अगर x आप 300 रखते हो तो 1300 में से 300 गए 1000, 1000 में 2 का जब भाग देंगे तो 500, ये आपका आएगा। इसी तरीके से इसमें रखेंगे आप 100 रखेंगे, x जब 100 रखेंगे तो ये कितना आएगा? 1300 में से 100 1200, और जब 3 से भाग देंगे तो 3 का 1200 में 400 और जाएगा। तो x की वैल्यू 100 तो y आया 400। और जब x की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे 400 रखेंगे तो ये बचेगा 900, और 900 में जब 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 300। ठीक है।
इस तरीके से अब हम इनको ग्राफ के रूप में लिखेंगे। देखो ये है आपका 0 x y x डैश और ये आएगा y डैश। अब हम चालू कहाँ से करेंगे, यहाँ पैमाना लेंगे हम। ग्राफ का जो एक खाना होता है ना, ग्राफ के अंदर होते हैं, उस एक खाने को हम कितना मानेंगे, 100 यूनिट के बराबर मानेंगे। यानी एक खाना बराबर 100 यूनिट। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। जब बड़े बड़े वैल्यू होती हैं तो उनको हम ऐसे लिख नहीं सकते, इनको तो इस तरीके से ही लेते हैं। एक खाने को हम एक की जगह क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो 100 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 100 200 100 का गैप रहेगा इनमें, 300 400 500 600, क्योंकि लास्ट हमें 600 तक ही जाना है। बाई की वैल्यू इसमें थोड़ी ज़्यादा आएंगी। ये भी 100 200 300 400 500 600 तक ही लास्ट जाना है। देखो x पर कितना था 100 और y पे कितना जाना है 600, इसमें ही चलना है ऊपर। यानी यहाँ एक पॉइंट मिला हमें ये वाला, ये x पर था 100 और y पे कितना चलिए 100 के ऊपर ही 600। x पर है 300 और y पर कितना है 500, यानी x पर यहाँ और 300 यानी ये वाला। ये पॉइंट हुआ अपना b। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगी, सीधी लाइन। इसमें देखते हैं x पर है 100 और y पर कितना है 400, यानी ये, और x पर है 400 तो y पर है 300। इस तरीके से जब इनको हमने मिलाया तो इस तरीके से ये एक लाइन मिलेगी। तो ये थी फर्स्ट की लाइन और ये थी सेकंड वाली समीकरण। तो ये क्या है, इनका ग्राफीय निरूपण। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बचा है, उसको आप करके देखिएगा। आई होप आपको समझ आया होगा और थैंक यू सो मच।